पटना में चंदन मिश्रा मर्डर केस में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सभी 5 शूटर्स की पहचान हुई। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले से तौसीफ को किया गिरफ्तार। 2 बाइक से आए थे सभी शूटर्स। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या में कुल 6 आरोपी थे शामिल। अस्पताल में घुसकर 5 शूटर्स ने दिया वारदात को अंजाम। एक बाहर खड़ा होकर के कर रहा था इंतजार। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद शूटर्स ने मनाया जश्न। हथियार लहराते हुए बाइक से भागे। समनपुरा की तरफ हुए रवाना। पुलिस तलाश में जुटी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, कानून व्यवस्था में गंभीर चूक, मतदाता लिस्ट से हटाए जा रहे हैं नाम। अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मानू पर 20 दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। जौनपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 रुपए के नामी बदमाश को पकड़ा। बदमाश के पैर में लगी गोली। गौ तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों का हुआ आमना सामना। मुठभेड़ में बदमाश महबूब के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक के पैर में गोली लगी। आरोपियों के पास से लूट के 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। गाजियाबाद के कौशाम्बी में भी पुलिस ने व्यापारी से लूट करने वाले 2 और आरोपियों को पकड़ा है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 23 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक वाहन चोर के पैर में गोली मारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में राह चलती युवती से छेड़छाड़ का मामला। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल। चकेरी में युवती से हुई थी छेड़छाड़। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। महोबा के सरकारी अस्पताल में लगे ठुमके। बॉलीवुड के गानों पर नाचते नजर आए स्वास्थ्यकर्मी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। युवक ने 7 बच्चों को एक बाइक पर बिठाया। खुलेआम हादसे को निमंत्रण देता आया नजर। लखीमपुर खीरी में खाद को लेकर के बीच सड़क संग्राम। मामला शांत करवाने पहुंची पुलिस ने भांजी लाठियां। युवक को जमकर पीटा। बीच बचाव करने आई मां को भी नहीं बख्शा। खींचकर गाड़ी में बिठाया। बलरामपुर के बाद ईडी ने लखनऊ में डाली रेड। सरकारी कर्मचारी के यहां छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज। छांगुर गिरोह के कुछ अहम सदस्यों का मिला सुराग। ईडी के रडार पर छांगुर के राजदार नवीन का करीबी शहजाद शेख के मोबाइल से ईडी को मिला है करेंसी का फोटो। धर्मांतरण में विदेशी करेंसी के इस्तेमाल की आशंका। ईडी की छापेमारी में खुला छांगुर की काली कमाई का चिट्ठा। कई राज्यों में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग को प्रॉपर्टी खरीदने में किया इन्वेस्ट। रिपब्लिक भारत के पास प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट। बलरामपुर में एटीएस ने की एक और गिरफ्तारी। छांगुर के गिरोह में शामिल रशीद को किया गया गिरफ्तार। मधुपुर गांव से पकड़ा गया आरोपी। मेरठ से भी जुड़े छांगुर के धर्मांतरण गैंग के तार। छांगुर का करीबी बदर अली सिद्दीकी पहुंचाता था हिंदू लड़कियां मदरसे में चलाता था धर्मांतरण का खेल। एडीजी मेरठ ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी नेताओं की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए हैं। आपकी सरकार के दौरान घोटाले का आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। आज हो सकती है सुनवाई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक की याचिका की थी खारिज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की रेड। भूपेश बघेल के बेटे के शराब घोटाले से जुड़े हैं मामले में ईडी का एक्शन। ईडी के रेड पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। कहा, आज विधानसभा का अंतिम दिन है। अडानी के खिलाफ उठाना था मुद्दा, लेकिन साहिब ने ईडी भेज दी। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मारपीट के बाद देर रात मरीन ड्राइव के पुलिस स्टेशन पर हुआ हंगामा। विधायक जितेंद्र आवाहड़ के कार्यकर्ता नितिन देशमुख को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबर मिलते ही धरने पर बैठे जितेंद्र आवाहड़। महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी और एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। जमकर चले घूसे और थप्पड़। सीएम फडणवीस ने की जांच की मांग। विधानसभा में हुई मारपीट को अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने की पटना की निंदा। कहा, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम फडणवीस को देना चाहिए ध्यान। विधायकों और मंत्रियों के साथ बाहरी लोगों का आना विधानसभा की सुरक्षा को खतरे में डालता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। बंद कमरे में 20 मिनट तक चली मीटिंग। विधायकों के साथ हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों है नामक पुस्तक की भेंट।
राहुल गांधी पर हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा हमला, कहा देश की कई जेलें कर रही हैं गांधी परिवार का इंतजार, विदेशी तत्व है राहुल और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक्स पर साझा की तस्वीरें। कार्यक्रम के दौरान कहा था जल्द मारे जाएंगे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी। आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बिहार को 7,200 करोड़ और बंगाल को 5,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बेंगलुरु में भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार, कहा नहीं ली परेड की इजाजत, कोहली का वीडियो डाल करके लोगों को बुलाया, क्रिमिनल केस चलाने की मंजूरी दी। स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद चलना सीख रहे हैं शुभांशु शुक्ला, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद होती है कई परेशानियां, डॉक्टरों की निगरानी में है शुभांशु। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में धोए कांवड़ियों के पैर, कांवड़ यात्रियों की सेवा और सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल, भोले के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। डाक कावड़ लेकर दिल्ली के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पहुंची बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज, गौरी शंकर मंदिर से ही शुरू की थी यात्रा। वहीं नेम प्लेट विवाद पर बोली पूनम भारद्वाज, का यूपी में अगर दुकान की रजिस्ट्री है तो नाम लिखने में कैसी परेशानी। के आगे नेम प्लेट लगानी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हम जो भी काम करते हैं अपने मान सम्मान के लिए करते हैं। जब हम रजिस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने में भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कांवड़ यात्रा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की धमक, हरिद्वार से बागपत तक युवकों ने निकाली बाबा बुलडोजर कांवड़। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने सड़क पर उतरे एसएसपी। 21 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा, कांवड़ियों से मुलाकात कर जाना हालचाल। हरिद्वार में कांवड़ ले जा रहे युवकों ने किया हंगामा, राहगीर से की मारपीट, तोड़ी बाइक, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी झगड़ा रोकने में नाकाम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, पुलिस और कांवड़ियों की भिड़ंत का वीडियो आया सामने, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। दिल्ली के 4 स्कूलों को आज फिर मिली धमकी, रोहिणी के 2 और पश्चिम बिहार के एक और नॉर्थ दिल्ली के एक स्कूल को आया धमकी भरा मेल, स्कूल में बम होने की सूचना, जांच जारी। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, EMAIL के ईमेल के जरिए दी गई थी जानकारी, गोल्डन टेम्पल की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी है, पालिका बाजार में की गई आतंकी विरोधी मॉक ड्रिल। आज नौसेना में शामिल होगा INS निस्तार, विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में किया जाएगा शामिल, ये पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत है INS निस्तार। गोल्ड स्मगलिंग मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस राम्या राव को 1 साल की जेल, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम सलाहकार बोर्ड का आदेश है, बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई थी अरेस्ट। बालासोर में छात्रा के आत्मदाह का मामला, क्राइम ब्रांच ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल, 5 सदस्यीय टीम ने किया क्राइम सीन का निरीक्षण, पुलिस स्टेशन से जुटाए सबूत, कॉलेज में लगे सभी CCTV कैमरे की होगी जांच। SCB मेडिकल कॉलेज पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, घटना की चश्मदीद से होगी पूछताछ, मामले की जांच में गवाही होगी अहम सबूत। आग की चपेट में आने से झुलस गई छात्रा, अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, पकड़ने के लिए लगाई गई टीमें, कुत्तों के हमले में 12 साल के मासूम की हुई थी मौत, कई लोग हो चुके हैं घायल। केरल के तिरुवनंतपुरम में ABVP छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन, स्कूल प्रशासन पर उठाए सवाल, करंट लगने से स्कूल के छात्र की हुई थी मौत। गुजरात के गांधीनगर में BMW कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की मौत, नशे में कार चला रहा था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के बांद्रा में घर का हिस्सा गिर गया, मलबे में लोग दब गए, 7 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं आए काम, स्मोक डिटेक्टर भी नहीं था मौजूद, किचन में खाना बनाने के दौरान हादसा। फिरोजाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, दूसरी कार में टक्कर लगने की वजह से CNG सिलेंडर हुआ था लीक। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही बनी आफत, खुले गड्ढे में गिरा स्कूली छात्र, पुलिया बनने के बाद खुला छोड़ गया था गहरा गड्ढा। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई डबल डेकर वॉल्वो बस, ड्राइवर की मौत हो गई, 50 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। दिल्ली के भलसवा में पार्किंग को लेकर के भिड़े 2 गुट, जमकर हुई मारपीट और पथराव, पुलिस ने स्थिति को संभाला। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है, आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की है, 4 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में दबंगों का कहर, फाइनेंस ऑफिस में घुस करके युवक से मारपीट की, मारपीट का वीडियो आया सामने। बिहार के खगड़िया में जमीन के विवाद में खूनी संग्राम, विषहरी मेला समिति के अध्यक्ष राजकिशोर निषाद की हत्या कर दी गई, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है, शिकायत के बावजूद कोई एक्शन न लेने का आरोप।
ओडिशा के संबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर ने शादी का झांसा देकर के छात्रा से बनाए शारीरिक संबंध। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में खौफनाक वारदात, महिला को बंधक बनाकर 11 दिनों तक गैंगरेप, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। गृह राज्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर लगाई न्याय की गुहार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दोहरा हत्याकांड, वारदात का सीसीटीवी आया सामने। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। शराब के नशे में झगड़े के बाद बदमाश ने की थी 2 लोगों की हत्या। बिहार के सीतामढ़ी में कपड़ा व्यवसायी से लूट का मामला, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला, राहुल बन नदीम ने हिंदू युवती से की शादी का झांसा देकर के बनाए शारीरिक संबंध। वीडियो वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग का आरोप। पुलिस ने नदीम को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग के जेई ने की सुसाइड, ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। परिजनों से महकमे के आला अफसर से विवाद का लगाया आरोप। यूपी के झांसी में दबंगों का कहर, बीच सड़क कार सवारों की दबंगों ने पिटाई की। बंदूक की बट से किया हमला, कार की चाबी भी छीनी। एटा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पूरे शरीर पर पिटाई के पड़े निशान। युवक को अधमरा हालत में छोड़कर भागे बदमाश। युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती, आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में एसटीएफ ने पकड़ा 1 करोड़ कीमत का 101 किलो गांजा। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार के जरिए ओडिशा से लाई जा रही थी गांजे की खेप। हरिद्वार में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड, तीसरी शादी के लिए पति ने रचा खूनी खेल। प्रेमी से कराई पति की हत्या, गला घोंटकर बाग में फेंका शव। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। ऋषिकेश में हुई फायरिंग की घटना में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। नाबालिग भी था गैंग में शामिल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, तमसा नदी के किनारे अवैध कब्जे को हटाया गया। खाली कराई गई करोड़ों की सरकारी जमीन। जम्मू कश्मीर में आज से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। नुनवान और बालटाल से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई थी यात्रा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज रफ्तार ट्रक और श्रद्धालुओं की गाड़ी की टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने चलाया राहत बचाव अभियान। हिमाचल में नहीं थम रहा है कुदरत का कहर, बाढ़ बारिश से अब तक 109 लोगों की मौत हुई है। हाईवे समेत 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में भयावह हालात हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ बारिश की मार, प्रयागराज में बाढ़ में गिरे 5 लाख लोग। चित्रकूट में उफान पर मंदाकिनी नदी, 2 बच्चे बहे। रामघाट समेत कई इलाके खाली कराए गए। वाराणसी में भी उफान पर गंगा। उत्तराखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। हिमालय पर बसे राज्यों में बड़े भूकंप की चेतावनी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ने जारी की है चेतावनी, 7 से ज्यादा तीव्रता का आ सकता है भूकंप। बिहार के 10 जिलों में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने प्राकृतिक आपदा पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। मैथन और पंचेत डैम में छोड़ा गया पानी। पश्चिम बंगाल को जारी किया गया अलर्ट। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में ऊंची उठ रही है लहरें। आंधी तूफान की वजह से खतरा बढ़ गया है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। राजघाट पानी में डूबा, बारिश का भी दौर जारी। वाराणसी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। अस्सी घाट पानी में डूबा, बारिश की वजह से बढ़ रहा है जलस्तर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास जंगल में भड़की आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। 3000 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। 37 डिग्री पहुंचा मैड्रिड का तापमान। इराक के कुट शहर में सुपरमार्केट में आग लगने का मामला है। हादसे में 61 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। कई घायल बताए जा रहे हैं। 14 शवों की नहीं हो सकी है पहचान। माल संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी समूह टीआरएफ को आतंकी संगठन की लिस्ट में किया शामिल। टीआरएफ ने पहलगाम में कराया था हमला। अमेरिका के फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया आभार। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका साथ है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, आरआईसी की बहाली पर चर्चा के लिए चीन सहमत हुआ है। रूस और भारत के साथ संबंध बनाए रखने पर सहमत। पाकिस्तान की फिर फजीहत, अमेरिका ने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज। रिपोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान आने का दिया गया था दावा। ट्रंप नहीं जाएंगे पाकिस्तान, अमेरिका ने रिपोर्ट्स को गलत बताया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, पैरों में आ रही है सूजन। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा 70 की उम्र के बाद अक्सर आती है ऐसी परेशानी। व्हाइट हाउस का बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप जेफरी एप्स्टीन केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पक्ष में नहीं है। ट्रंप का रुख साफ है, नए सबूत हो तो बताए डीओजी।
आईडीएफ ने हमास के 2 और कमांडर किए ढेर। 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे दोनों आतंकी। इजरायली सेना ने जारी किया बयान। गाजा में जारी है इजरायली सेना के हमले। कैथोलिक चर्च के पास गिरा इजरायली रॉकेट, 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान। बीते 24 घंटे में 94 लोग इजरायली सेना के हमले में मारे गए। अल अवदा के शरणार्थी शिविर में हमला हुआ है, 2 लोगों की मौत, 17 घायल। संयुक्त राष्ट्र ने कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमले की निंदा की है। कहा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना दुखद है। फौरन सीजफायर का आदेश दिया। सीरिया की स्वेदा में हुई हिंसा पर बोले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस। का सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। स्वेदा में फिलहाल शांति कायम। सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर इजरायल का हवाई हमला। दमिश्क के सरकारी टीवी ने रिकॉर्ड किया वीडियो। हमले के दौरान स्टूडियो से भागा न्यूज एंकर।